अस्सलाम वालेकुम। JDW शुगर मिल लिमिटेड शुगर इंडस्ट्री से आज हम JDW शुगर मिल का रिव्यू करेंगे। देखें शुगर मिल का जो अगर आप बेसिक देखते हैं शुगर मिल को, तो उनकी जो अर्निंग का जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो शुगर है। क्रिस्टलाइज शुगर ये बनती है और इसके अलावा जो बगास वगैरह होता है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और उससे फर्नीचर के लिए जो शीट जो बोर्ड वगैरह बनता है। इसके अलावा जो है वो जो इसका शीरा होता है उससे आप कह सकते हैं अल्कोहल भी ये बनाते हैं। तो शुगर मिल इंडस्ट्री में JDW एक बहुत अच्छा जो है आप कह सकते हैं कि शेयर है। और इस वक्त जो शुगर जो ट्रेड हो रहा है JDW 432 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है, क्योंकि हमने ये वीडियो बनाई है, ये 6 तारीख की वीडियो है और वॉल्यूम तो इतना ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसमें जो है वो ज़रा बीटा वैल्यू भी इसकी अगर आप यहाँ देखें तो 0.5 है। तो इन्वेस्टर हजरात इस चीज़ को बहुत देखते हैं। एक होते हैं ट्रेडर जो कि इंट्राडे या में शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं इन्वेस्टर जो कि 6 महीने साल के हिसाब से देख रहे होते हैं। तो हम जो है यहाँ पर देखेंगे, पहले तो इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि एक साल में इन्वेस्टमेंट के क्या रिटर्न्स आए। ट्रैक हम देखते हैं प्रीवियस जो ट्रैक रहा है, और 5 साल की क्या रिटर्न्स हैं और 20 साल के क्या रिटर्न्स है। तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप कमेंट्स में बताएं कि कौन सी वीडियो आप देखना चाहेंगे या किस पे रिव्यू चाहते हैं 20 साल का। तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखें कि मार्केट कैपिटल जो है वो 24 बिलियन का है। ये मार्केट कैपिटल किसी भी कंपनी का के बड़े होने का हमें पता चलता है कि 24 बिलियन की ये कंपनी है। और इसमें जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 2.46% है। ये बहुत कम मार्जिन है। 5% शेयर जो है मार्केट के अंदर है, फ्री फ्लोट शेयर जिसे हम कहते हैं 2.89 मिलियन। तो सिर्फ 5% शेयर ही मार्केट के अंदर है। बाकी 57 जो शेयर्स की तादाद बनती है 57 मिलियन बनती है। और फेस वैल्यू 10 रुपये है। बीटा वैल्यू 0.5 है और लो 52 वीक्स का जो लो है वो 495 रुपये है और हाई है हाई है 495 रुपये और लो है 321 रुपये का लो है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो ये अगर आपको मिल जाता है 400 के दरमियान, तो ये एक नॉर्मल रेंज में मिल सकता है आपको। 400 में आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 400 की तकरीबन। अर्निंग पर शेयर जो है 28.59 की है। हम आगे इसके कुछ और देख लेते हैं। 1 ईयर के जो रिटर्न्स हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक वीक का तो -1.82 का रिटर्न है, -3 का रिटर्न है 1 मंथ में, और 3 मंथ का अगर हम रिटर्न देखते हैं तो 11, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है ये सीज़न पे भी डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि ये शुगर केन के सीज़न पे इसका वर्किंग होती है और उसी में जो है वो तो उसका भी इम्पैक्ट रहता है। मतलब ये पूरे साल भी नहीं चलती है शुगर इंडस्ट्री का, ये भी इशू हो सकता है कि ये पूरे साल नहीं चलती, बल्कि सीजनली जो है ना इसका वर्क होता है। और 3 मंथ की जो है वो 11.92% का रिटर्न है, 6 महीने में 23% का रिटर्न और 1 साल में 20% का रिटर्न है। तो रिटर्न आपने देख लिया है। आगे आप देखते हैं कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो किस तरह से इंक्रीज़ हुआ है। 2019 और 20 में इंक्रीज़ हुआ है, 2021 में बहुत मतलब रिकॉर्ड इनकी जो है वो प्रॉफिट जो है वो काउंट किया गया है। 2021 2022 में कम है, 2023 में तो नॉर्मल जो रेंज पे ही आया ही है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो -45 की है, क्योंकि 21 और 22 के हिसाब से तो ज़्यादा ये माइनस में ग्रोथ गई है इसकी।
सेल 72 बिलियन की है, सेल ग्रोथ जो है वो 22% का है। अर्निंग पर शेयर 37 रुपये पर शेयर के हिसाब से आता है। तो टोटल लाइबिलिटीज़ हैं वो 33 बिलियन की लाइबिलिटीज़ हैं। इक्विटी जो है 15 बिलियन की है, और टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 बिलियन का है, यानी कि 5% की इन्वेस्टमेंट है इसमें। और डेप्ट जो है वो 6 बिलियन का डेप्ट भी है। तो एसेट के अंदर भी देखें जो है ना, कुछ इस साल में 2023 में इजाफा हुआ, इस वजह से इनकी जो है परफॉर्मेंस जो है वो थोड़ा सा उस पर फ़र्क आया है। 2004 में, अभी हम 20 साल का रिव्यू कर रहे हैं, 2004 में जो लोएस्ट प्राइस थे इस शेयर के वो 38 रुपये 50 पैसे थे। 1000 शेयर 38,500 रुपये के बनते हैं। 2024 में जो इस वक्त रेट चल रहा है वो 432 रुपये का रेट चल रहा है, और बोनस शेयर मिलाकर 2304 शेयर हो गए, जबकि इन्वेस्टमेंट इनकी बन गई तकरीबन 10 लाख, और डिविडेंड जो है तकरीबन 4 लाख, पौने 4 लाख रुपए बनते हैं, और रिटर्न जो आ गए 14 लाख के करीब है, 13,31,000 रुपये के बनते हैं, जो कि साल के तकरीबन 20% का रिटर्न ये आपको दे रहा है। तो 20% का रिटर्न है तकरीबन, ये आपने 38,500 के इन्वेस्टमेंट पे आपने नियर अबाउट 13.5 लाख रुपए 20 साल में आपके बन जाते हैं, अगर आपने 38,500 रुपये के अगर शेयर ख़रीद के इसके होल्ड किए होते। तो डिटेल की तरफ जाते हैं और देखते हैं किस डिटेल से जो है ना, किस तरह से इन्होंने क्या डिविडेंड और बोनस दिया है। देखें 2004 में डिविडेंड और बोनस दोनों दिए हैं। 2005 में डिविडेंड दिए हैं 2 दफ़ा, 3 दफ़ा। 2006 में एक दफ़ा डिविडेंड दिया, एक दफ़ा बोनस दिया है। 2007 में सिर्फ बोनस दिया है, डिविडेंड नहीं दिया है। 2008 में डिविडेंड दिया है 3.5 रुपये का, 35% होता है। 2008 हो गया, 9 हो गया, 2010 में बोनस, 11 में डिविडेंड, 12 में डिविडेंड, 13 में डिविडेंड, 14 में डिविडेंड, 15 में डिविडेंड, 16 में डिविडेंड, 17, 18, 19 के बाद 20 में नहीं दिया, 21 में नहीं दिया, 22 में फिर इन्होंने 1, 2, 3 दफ़ा डिविडेंड दिया है। फिर 23 में जो है वो 1, 2, 3 दफ़ा डिविडेंड दिया, और 2024 अभी चल रहा है, इसमें इन्होंने 1 दफ़ा डिविडेंड दे दिया है। तो मेरे हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि आगे जो है उसके रिटर्न्स और अच्छे होने वाले हैं, और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म से इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको इसमें बेनिफिट मिलने हैं, क्योंकि शुगर इंडस्ट्री है वो बहुत स्लो ग्रो करती है, लेकिन अच्छा उसकी ग्रोथ अच्छी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा जो है ये वाली रिसर्च जो है ये पसंद आई होगी, और जो हमने रिकॉर्ड निकाला है 20 साल का और आपके सामने रखा है, जिससे आपको ये डिसाइड करना आसान हो जाता है कि किस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है 1 साल का, 20 साल का। तो उम्मीद करता हूँ, और ये वीडियो आप शेयर करें ताकि लोगों को पता चल सके। अस्सलाम वालेकुम।